दूसरा कान। उस कान में भी तो सेम ही इयररिंग होगा ना? दुनिया की हर लड़की दोनों कान में एक ही इयररिंग पहनती है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, दिखाओ। कभी मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे आराम की जरूरत है। हो गई तसल्ली? देख लिया ना? तुम चाहते क्या हो कबीर? अगर तुम नीचे नहीं गई तो ये वहां कैसे पहुंचा? वहां कैसे पहुंचा ये मुझे कैसे पता? मेरे कानों में तो दोनों इयररिंग्स है ना। रानी, जिया, पिया, मामी, किसी का भी हो सकता है। तुमको ना मुझ पे शक करने की आदत हो गई है बस। कबीर, आंखें खोलो। हैप्पी बर्थडे। एक मिनट। अरे वाह, ये कैसा कोइंसिडेंट है। ईशा ने भी मुझे सेम इयररिंग गिफ्ट किए हैं, लेकिन मैं कबीर को नहीं बताऊंगी। सेम होने के बावजूद भी, क्योंकि ये कबीर ने दिए हैं, ये मेरे लिए बिल्कुल अलग है, बहुत स्पेशल। कैसे लगे? बहुत सुंदर है। कहाँ सोचा था कि तुम्हें उस दिन नहीं बताने का फायदा मुझे आज मिलेगा। कबीर, तुमने वाकई में अतिथि को देखा? ये मैंने तुमसे कब कहा? कहा था कबीर। तुम ही ने मुझसे पूछा कि मैं नीचे क्या कर रही थी, याद आया तुम्हें? और तुमने मुझसे बात भी की, पर मैं तो नहा रही थी। इसका मतलब यह है कि तुमने अतिथि की आत्मा से बात की। हाँ कबीर, बताओ, वो क्या कह रही थी तुमसे? कबीर बोलो, आदित्य की आत्मा ने क्या कहा? मैंने तुमसे कहा था
मैंने कहा था कि वो वापस जरूर आएगी, बल्कि वो आ चुकी है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। पर आज तुमने उसे देखा ना तुमने उसे। अब तुम्हें यकीन आया कि मैं सच बोल रही थी। कबीर, मैं तुमसे कह रही हूं कि वो बेवजह नहीं आई है, उसे इंसाफ चाहिए। कबीर, कुछ फैसले लेने बहुत जरूरी हैं। हाँ तो क्या हुआ? ड्रास्टिक स्टेप है तो है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कुछ चीजें मेरे हाथ से निकलती जा रही, मेरे पास वक्त बहुत कम है। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत डिले हो चुका है। माता रानी, लगता है मामी ने फिर से नींद में चलना शुरू कर दिया। हाँ ठीक है, तो मुझे फोन करके इन्फॉर्म करना। ओके। आई होप जो काम मैं करना चाह रहा हूं वो पूरा हो जाए। किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत भारी पड़ेगा। हे भगवान, लगता है उसके नींद में चलने की बीमारी वापस आ गई। इससे पहले कि वो किसी और की नींद खराब करे, मुझे उसे ढूंढ के लाना होगा। अब इतने बड़े घर में कहाँ कहाँ देखूं? क्या मुसीबत है, हा? क्या है? तुम चैन से सोने क्यों नहीं देते हो? रात भर इधर उधर क्यों घूमते रहते हो? हाँ? मुझे नींद आ रही है, सो जाओ। एक्चुअल में नहीं नहीं नहीं, दूर हटो, दूर रहो। नेहा, नेहा, क्या हुआ? मैंने सपना देखा कबीर, बहुत ही डरावना सपना। मैंने आदित्य को देखा कबीर, वो मेरे पास आई। उसने अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन पकड़ी और उसे जोर जोर से हिलाने लग गई। और वो मुझसे बार बार कह रही थी कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रही हूँ। कह रही थी कि तुम खूनी हो, उसकी खूनी। मुझे लगता है बात तुम्हारे दिमाग में बैठ गई, उसी का असर है। सो जाओ, सपना था। पर वो दिख तो सच रहा था ना। मैं उसके हाथ अभी भी अपनी गर्दन में महसूस कर सकती हूँ। कभी उसके नाखून जैसे मुझे चुभ रहे हो। सपने कभी कभी सच्चे भी लगते हैं। तो पानी पी लो।
ये क्या हुआ? क्या? तुम्हारी गर्दन पे ये निशान। मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे कहा था ना कबीर, ये सपना नहीं है, वो यही है, वो यही है कबीर। हो सकता है कि वो अभी भी यही हो, हमारी बात सुन रही हो। अगर उसकी ये सच में सच है, तो इसका मतलब उसने जो कहा था वो भी सच है। तो क्या ये सच है कबीर? क्या ये सच है कि तुमने उसका खून किया है? बोलो कबीर, बोलो, क्या ये सच है? तुम पागल होती जा रही हो, संभालो अपने आप को। पागल मैं नहीं कबीर, पागल तुम होते जा रहे हो। लेकिन अफसोस कि तुम्हें अभी ये दिख नहीं रहा है, और जब तक दिखेगा तब तक तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी होगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं अभी सबको बता देती हूँ। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा बता दीजिएगा मुझे, ठीक है? आपको देखने का बहुत मन कर रहा है। बाय। कैलाश जी। ये कबीर का कंबल है, फिर ये यहाँ कैसे? जी वो आज सुबह भैया जी यहीं पर लेटे लेटे किसी से फोन पे बातें कर रहे थे और फिर अचानक उठे और कहने लगे कि उनको कहीं बाहर जाना है। ठीक है भैया, आप तो समझाइए कबीर को, दिन भर काम में लगे रहते हैं। जी। ये आप दोनों को क्या हो गया? दीदी मेरा सर दुख रहा है। दीदी, इसे फिर से नींद में चलने की बीमारी हो गई है। क्या? हाँ, और ये कि बात मानने को तैयार ही नहीं। पूरे चांद का जब समय आता है ये अचानक रात को जाग जाती है, बोलने लगती है, चलने लगती है। चुप करो, कुछ भी बोल देते हो। मैं कोई भेड़िया हूँ क्या जो पूरा चांद निकलेगा और वो करना शुरू कर दूंगी? दीदी ये झूठ बोल रहे हैं। देखा, यही प्रॉब्लम है, बात मानने को तैयार ही नहीं। इस तरह रात को मैं अचानक उठने लगा ना तो कहीं दुनिया से अचानक ना उठ जाऊं। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए भैया। मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। आपकी सबसे छोटी भांजी ईशा इंडिया वापस आने की तैयारी कर रही है। अरे वाह! एक्चुअली में पढ़ाई खत्म हो गई उसकी। हाँ, वो इंडिया में हमारे साथ ही रहेंगी। ये तो सचमुच बहुत अच्छी खबर है। जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा है? मेरा मतलब हम दोनों की बहुत पड़ती है ना, तो अब तो बहुत मजा आएगा। तो चलो भाई जल्दी निकालो। आर्या, चलो भाई निकलो। एडवोकेट आर्या के गायब होने का राज खुल चुका है। मैंने सब संभाल लिया है। इस केस की फाइल बंद कर दी जाएगी, कानूनन इसे एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पुलिस के हाथ जो भी सबूत लगे
किसी फायदे के नहीं है। तो अब आर्यन एसोसिएट्स को आर्या के लौटने का इंतजार नहीं करना। इसका मतलब नेहा वो पेपर साइन कर सकती है। 100%। पेपर साइन करने के बाद नेहा इस टॉर्चर से आजाद हो जाएगी, हमेशा के लिए, तुम्हारी जिंदगी से दूर। उसके बाद तुम सुकून से जी सकते हो कभी। वो पेपर साइन भी हो जाएगी, नेहा आजाद भी हो जाएगी, मैं जी भी लूंगा, लेकिन सुकून का क्या पता? फिर कभी मिले या नहीं। डैड, मॉम को कुछ हो गया है। कुछ अजीब बिहेव कर रही है। कभी मुस्कुराती है और कभी रोती है। लता, तुमने क्या गत्ते के डब्बों का कारोबार शुरू किया है? अरे मुझे पहले बता देती। मेरा एक दोस्त है कानपुर में, यही बनाता है, मुफ्त में मंगवा देता। पता नहीं कितने रुपए बर्बाद किए मेरे इसमें। तुम्हारे रुपए नहीं लगे हैं। ये मेरी पूंजी है, मेरी दौलत। इस पर किसी का कोई हक नहीं है। मेरी प्यारी लता, मुझे पता है तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार है। तुम्हारे लिए वही रखवाए हैं अलग से। जिंदा रहा तो खुद भेज दूंगा, और अगर मर गया तो भी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ये तुम्हारी अमानत है, परिवार का इस पर कोई हक नहीं। देखो पीतल के बर्तन। हाँ। ये तुम्हारे ताऊजी के वही वसीयत वाले पीतल के बर्तन है ना? हाँ, ताऊजी ने इन्हें किसी को नहीं दिया, सारे मेरे लिए रख छोड़े। ये मेरा बचपन है, मेरी जिंदगी की अनमोल यादें। एक्चुअल में तो ये मेरी भी अनमोल यादें बन गई हैं। सच? हाँ, जब जब इन्हें देखूंगा हर बार ये बात मुझे सुई की तरह चुभेगी कि तुम्हारे ताऊजी ने हमें कितना बड़ा धोखा दिया। अरे बर्तन के साथ फार्म हाउस नहीं दे सकते थे, वो तो सब लोगों ने बांट दिया, और जो बच गया ये कबाड़ वो तुम्हारे सिर पे दे मारा। अरे मरते मरते कुछ अच्छा नहीं कर सकते थे? पीतल वाले ताऊजी ये नहीं समझेंगे। इनमें मेरी बचपन की यादें हैं। ये रखो, और ये तुम लोग। जब तुम दोनों दहेज में ये बर्तन लेकर जाओगी ना, तब इनका महत्व समझोगी। आपकी शादी के दौरान तो ईशा कबीर से ज्यादा आपकी बहन लग रही थी। हाँ, और शादी के बाद कबीर की बहन बनके मुझे धमकी देती है कि मेरे भैया से किया हुआ वादा जरूर निभाना। अंधेरे में क्यों बैठे हैं आप लोग? जनरेटर में कोई प्रॉब्लम है? आप चिंता मत कीजिए, जनरेटर ठीक किया जा रहा है। मैं चेंज कर